वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर। आज हम एक नया टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो आईएएस पीसीएस और सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए इसको हम लोग जल्दी से पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। उदय का कारण पूर्वोत्तर भारत में एक नई आर्थिक व्यवस्था का विकास। जन्म 566 या 563 ईसा पूर्व। किसी किसी किताबों में अलग अलग रहता है और एग्ज़ाम में भी अलग अलग पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको ध्यान से देख लेंगे दोनों डेट को। स्थान लुम्बिनी, नेपाल की तराई में स्थित। पिता का नाम शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान। माता का नाम माया देवी, कोलीय गणराज की कन्या थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके। इनका गोत्र गौतम। लालन पालन मौसी महाप्रजापति गौतमी से। विवाह इनका यशोधरा या बिंबा या भद्रकचना भी बोलते हैं। पुत्र का नाम इनके राहुल था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल की राजधानी कुशीनगर। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। जन्म के 7वें दिन इनकी मां का देहावसान हो गया। इसी कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को बदलने वाले 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा दृश्य की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। प्रथम बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, द्वितीय बार बीमार व्यक्ति को, तृतीय बार मृत व्यक्ति को और चौथी बार प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को। 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को बताए ये घर से निकल पड़े। बौद्ध साहित्यों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जब ये निकलते हैं घर से तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके साथ उनका घोड़ा कंदक था और सारथी चाड़ या चना जिसे हम कहते हैं चन्ना। वैशाली के पास इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य आलार कलाम से हुई। ये पूछा गया है। उन्होंने अपना प्रारंभिक गुरु मान लिया। राजगृह के पास इनकी मुलाकात एक अन्य सन्यासी रुद्रक रामपुत्र से हुई। इसके बाद ये उरुवेला गया पहुँचे। वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी पहले से उपस्थित थे। सबने मिलकर तपस्या प्रारंभ की, परंतु उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई खीर ग्रहण कर लेने के कारण 5 ब्राह्मण सन्यासी इनका साथ छोड़कर ऋषिपत्तन चले गए। बुद्ध अब उरुवेला से बोध गया आ गए। वहाँ उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। 6वें वर्ष इन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से वर्ष? 6वें वर्ष। तभी इनका नाम बुद्ध पड़ गया। उन्हें तथागत भी कहा गया, जिसका तात्पर्य है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। बोध गया से ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध अब ऋषिपत्तन अथवा सारनाथ पहुँचे। वहीं उन्होंने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध साहित्य में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऋषिपत्तन के बाद वे वाराणसी पहुँचे। उनके प्रारंभिक अनुयायियों में ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक थी। वर्षा के महीने को छोड़कर अन्य महीने में वे अपने धर्म का प्रचार करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने वैशाली में महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल किया। उनके संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल और उसकी राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये एकदम एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। एकदम अंडरलाइन में कर दिया हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़िए। 1-2 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। श्रावस्ती में एक डाकू अंगुलीमाल उनका शिष्य बना, जबकि वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। अपने अंतिम समय वे पावा पहुँचे। वहाँ चुंद नामक लोहार से उन्होंने शूकर माधव नामक भोज्य पदार्थ ग्रहण किया। कुछ लोगों के अनुसार यह सुअर का मांस था। यहीं उन्हें पेचिश का दौरा पड़ा। यहाँ से वे कुशीनगर या कुशीनारा आए। वहीं 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। इसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पहले
अपने प्रिय शिष्य आनंद से उन्होंने कहा, सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, सभी संघटित वस्तुओं का विनाश होता है, अतः निर्वाण के लिए प्रयत्न करो। बुद्ध के उपदेश क्या क्या हैं इसको देखते हैं। बोधि गया में बोधि प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन अथवा सारनाथ में दिया। यह उपदेश 4 आर्य सत्य अथवा 4 श्रेष्ठ ज्ञान था। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध ग्रामिणी प्रतिपदा। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। दुख के अनुसार जन्म लेना भी दुख है, मरना भी दुख है, किसी अप्रिय से मिलना भी दुख है और किसी प्रिय से बिछोड़ना भी दुख है। संसार को दुखमय देखकर उन्होंने कहा, सब्बम दुखम, अर्थात सब कुछ दुख है। दुख समुदय दूसरा इनका जो ज्ञान रहा है, अर्थात दुख का कारण तृष्णा एवं अविद्या है। इसका भाग प्रतीप समुत्पाद है, जिसका तात्पर्य ऐसा होने पर ऐसा होता है, अर्थात कार्यकरण सिद्धांत है। दुख निरोध अर्थात दुख को दूर करने के लिए तृष्णा एवं अविद्या का उन्मूलन आवश्यक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग सुझाए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। बौद्ध धर्म की सामान्य विशेषताएं क्या रही हैं, इसको हम लोग देखते हैं विशेषताओं के बारे में। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अर्थात यह ना तो ईश्वर में विश्वास करता है और ना ही वेदों में। ये सारे के पॉइंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वनडे एग्जाम में सब धड़ाधड़ आते हैं और मेंस में लिखने के लिए एक रामबाण PDF है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है, अर्थात इनमें ना तो अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख ग्रहण करने की बात कही गई है। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है। बौद्ध धर्म कर्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात यह आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है, यद्यपि सामित्य लोग आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अंतर के पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको हम लोग पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, नहीं तो जैन धर्म में अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो पुनर्जन्म को कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ है। इस संघ का निर्माण सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध ने किया। सर्वप्रथम उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इसमें शामिल किया था। वैशाली में पहली बार महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की छूट प्रदान की गई। इस संघ की कार्यप्रणाली गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। संघ में शामिल होने के लिए माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु जब धर्म के किसी पहलू पर आपस में चर्चा करते थे तब उसे उपोषय कहा जाता है। ऋणी, दास, अपंग, सैनिक और बालकों को संघ में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, ऋणी, दास, अपंग और सैनिक और बालकों को संघ में शामिल नहीं किया जाता था। बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध साहित्यों के संकलन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन संगीतियों का विशेष महत्व है। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति अर्थात राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में स्थान, इनका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अध्यक्ष महाकश्यप, समय बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद संकलनकर्ता सुत्त पिटक और संकलन जो हुआ है सुत्त पिटक और विनय पिटक का, संकलन करता रहे आनंद और उपालि। अजातशत्रु के समय में महाकश्यप की अध्यक्षता में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसमें आनंद ने सुत्त पिटक एवं उपालि ने विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? स्थान वैशाली, अध्यक्ष सुबुकामी या सावक मुनि, शासक जो रहा कालाशोक, समय बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद। इस अधिवेशन में बौद्ध धर्म के लोगों में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया। एक की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, उन्होंने वैशाली में अलग अलग सम्मेलन बुलाया। इसके अनुयायी महासंघिक या सर्वास्तवादी कहलाए। ये लोग भोजन के बाद विश्राम करने, छाछ पीने एवं शर्ण को ग्रहण करने की छूट चाहिए। इन्हें पूर्वी भिक्षु कहा गया। महाकात्यायन के नेतृत्व में उज्जैनी में एक अन्य बैठक हुई, इसे स्थाविर या थेरावाद कहा गया। ये किसी भी नियम में परिवर्तन के विरुद्ध थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। इनका स्थान जो रहा पाटलिपुत्र रहा। अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्य, शासक अशोक। अशोक के समय में इस बौद्ध संगीत में स्थाविर
वादियों का बोलबाला रहा। इसी समय तीसरे पिटक अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जिसका तात्पर्य बौद्ध दर्शन से था। चतुर्थ बौद्ध संगीति शासक कौन था? कनिष्क। समय प्रथम शताब्दी। स्थान कश्मीर का कुंडलवन। अध्यक्ष वासुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। पूछा जाता है कि कब ये जो है हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। इस संगीत में महायानियों का बोलबाला रहा। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपनाया। अब हीनयान और महायान में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग थोड़ा इसी समय देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग में बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि महायान इनका शाब्दिक अर्थ है उच्च मार्गी। ये समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत है। हीनयान में बुद्ध को एक व्यक्ति माना गया है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बुद्ध को एक देवता माना गया है। पहली शताब्दी ईस्वी से बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। मथुरा कला को सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का श्रेय दिया जाता है। किसमें? महायान में। इनकी भाषा, हीनयान की भाषा पाली थी, जबकि महायान की भाषा संस्कृति थी। बोधिसत्व ये पूछा गया है आईएएस में भी। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें निर्वाण मिल चुका है, परंतु अन्य लोगों को निर्वाण में सहायता प्रदान करने के लिए आते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि। कुछ प्रसिद्ध बोधिसत्व निम्नलिखित प्रकार हैं। अवलोकितेश्वर यह सर्वप्रथम बोधिसत्व है। इसका गुण दया है। इसमें हाथ में कमल रहने के कारण इसे पद्मपणि कहा गया है। इस 1997 में आई थिंक उसके आईएएस के पेपर में पूछा गया है। मंजूश्री इसका लगाने के लिए पूछा गया है, सुमेलन करवाने वाले में। मंजूश्री, इसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में किताब है। इसका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। अमिताभ तीसरा, इसका चित्रण स्वर्ग के देवता के रूप में मिलता है। मैत्रेय भावी बोधिसत्व आने वाला। हीनयान के संप्रदाय, कालांतर में हीनयान दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। वैभाषिक प्रमुखाचार्य वासुमित्र, सौत्रांतरिक प्रमुखाचार्य कुमारलाल। महायान के संप्रदाय, कालांतर में महायान भी दो प्रमुख संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। विज्ञानवाद अथवा योगाचार्य, संस्थापक मैत्रेयनाथ असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया। शून्यवाद अथवा माध्यमिकवाद, संस्थापक नागार्जुन। वज्रयान, स्थापना 6वीं शताब्दी में, सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में। क्षेत्र क्या रहा? बंगाल। बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव बढ़ गया तो वज्रयान की उत्पत्ति हुई। इसमें बुद्ध की जगह उनकी पत्नी तारा की उपासना की जाने लगी। गुह्य समाज नामक पुस्तक में इसके सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में मानी जाती है। बौद्ध साहित्य प्रारंभिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से विख्यात है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें शामिल हैं सुक्त पिटक, बहुत पूछा गया बौद्ध साहित्य कौन कौन से, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुक्त पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। प्रथम बौद्ध संगीत के समय आनंद ने इसका संकलन किया। विनय पिटक इसमें भिक्षुओं के आचार विचार एवं नियमों का संकलन है। प्रथम बौद्ध संगीत में उपालि ने इसका संकलन किया। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख है। मोगलपुत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगीत के समय इसका संकलन किया। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी है। पूछा गया जातक कथा किस भाषा में लिखी है? पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की ये कथाएं हैं। मिलिंद पहो पूछा गया है। नागसेन द्वारा रचित पाली भाषा में। दीपवंश महावंश श्रीलंका में लिखी गई बौद्ध पुस्तक, जिसमें अशोक के काल पर भी प्रकाश पड़ता है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयानी संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ। अभिधम्म घोष लेखक इसका वसुबंध, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वज्रछेदिका महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य, बहुत ज़्यादा पूछा गया अश्वघोष द्वारा क्या लिखा गया है। सौंदरानंद अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्मों में दीक्षित होने से के बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या रहे हैं? बौद्ध धर्म में मतभेद तथा बौद्ध अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाना पहला कारण है। दूसरा कारण बौद्ध बिहार में व्याप्त विलासिता हो गई। तीसरा कारण पुष्यमित्र, शुंग, शशांक, मिहिर कुल आदि शासकों की प्रतिक्रियावादी नीति।
चौथा कारण महिलाओं का संघ में प्रवेश। यहीं पर बुद्ध ने एक बार कहा कि यदि महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं हुआ तो यह धर्म लगभग 1000 वर्षों तक चलेगा, नहीं तो यह लगभग 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। पाँचवां, तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा 1230 ईस्वी में नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करना भी इसके पतन का कारण माना जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके के जो PDF से हमने आपको पढ़ाया है, ये PDF का लिंक भी मैं आपको इसी में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस PDF को ले सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुँचाएँ, ताकि हमें इस चैनल को ग्रोथ करने में आसानी मिले। और हम ऐसे ही अच्छे PDF आपको टू द पॉइंट हैं, सभी इसमें ख़ास बात ये कि सारे के सारे टू द पॉइंट हैं और वो आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही आपको मिलेगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, हल्के में मत लीजिए। इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म में आपको कहीं किसी भी बुक पे नहीं मिल सकता। इसके ऊपर आपको बस केवल क्वेश्चन लगाना है और वो क्वेश्चन सीरीज़ भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। जब आप पहले इन वीडियोज़ को पढ़ के कंफर्टेबल हो जाइए तो हम लोग इस के क्वेश्चन सीरीज़ को लेके आते हैं। तब तक आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं। ओके, धन्यवाद।